वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पेंशन रोकने पर नहीं चलेगी अब अधिकारियों की मनमर्जी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अब सामाजिक पेंशन मामलों को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब सामाजिक पेंशन मामलों में ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन रोकने पर निर्णय किया जाएगा। इससे पहले समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मनमर्जी से पेंशनधारियों की मृत्यु या अन्य राज्य के बाहर पलायन का कारण बताकर उनकी पेंशन को रोक देते थे। इसके कारण कई बार पेंशनधारकों को अपने पेंशन को वापस शुरू करवाने के लिए विभागों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बावजूद भी उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाती है। सरकार की इस नई व्यवस्था के बाद न केवल अब अधिकारियों की मनमर्जी रुकेगी, बल्कि योग्य लोगों को अपनी पेंशन से भी वंचित नहीं होना होगा। 30 अक्टूबर को होगा धमाका, खून से रंग देंगे राजस्थान। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्टेशनों का सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों और ट्रेनों की जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वालों ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। अलवर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस हर आने जाने वालों पर जांच कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के निवास। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवास पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे सूर्यकांत व्यास के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जीजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने सूर्यकांत व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास, पुत्री सरोज पुरोहित, शीला पुरोहित, सुधा केवलिया, पौत्र योगेश व्यास, विशाल व्यास सहित सभी परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढस बंधाया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि सूर्यकांत व्यास हम सभी की प्यारी दीदी थी और पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता थी। सीएम भजनलाल का पूर्व सीएम गहलोत पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश की भजनलाल सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीखा पलटवार किया। सीएम ने कहा कि यह ट्वीट करते हैं, हमें सलाह देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने शासनकाल में किए गए कामों को देखना चाहिए। अपने शासनकाल के ट्वीट को देखना चाहिए, उसके बाद हमें सलाह देने का काम करें। जिन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया वह हमें सलाह दे रहे हैं। उन्होंने किसी जरूरतमंद को कोई सहायता नहीं दी। ऐसे लोगों को कुछ कहने का हक नहीं है। उसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को पट्टा वितरित करते हुए इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया कि मोदी है तो मौके हैं, आज पट्टा मिला है तो कर छत भी मिलेगी। जीड माता का लक्खी मेला आज से शुरू। राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर सीकर मार्ग पर रानोनी के निकट विख्यात शक्तिपीठ श्री जीड माता मंदिर का शारदीय लक्खी मेला इस बार आज 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। गौरिया रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम व दक्षिण के मध्य अरावली की पहाड़ियों पर स्थित जीड माता मंदिर में लक्खी मेला शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू होगा, जो अश्विनी शुक्ल नवमी 12 अक्टूबर तक चलेगा। लक्खी मेले की समूची तैयारियां स्तर पर कर ली गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे पर होगी कार्रवाई। भीलवाड़ा से बीजेपी सांसद और बीजेपी प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री के बेटे के वीडियो मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कानून के राज्य में विश्वास करती है और इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। यह मामला उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे से जुड़े एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आया है। वीडियो में कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री के बेटे के साथ एक कांग्रेसी नेता का बेटा भी दिखाई दे रहा है। राजस्थान के 50 जिलों का स्टेटस नहीं बदलेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल पूरा होने के 3 महीने पहले 17 नए जिले और 3 संभाग बनाए थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में नए जिले बनाए जाने से भाजपा ने काफी सवाल उठाए थे। भाजपा का आरोप था कि गहलोत ने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए निर्धारित मापदंडों का ध्यान रखे बिना नए जिले बना दिए। प्रदेश में सरकार बदली तो भजनलाल सरकार ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के फैसले की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। हालांकि समिति ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन दूदू, सांचौर, शाहपुरा सहित कुछ छोटे जिले समाप्त करने के संकेत दे दिए। छोटे जिलों को मर्ज करने से ठीक पहले एक विभागीय पेच आ गया है, जिसकी वजह से भजनलाल सरकार चाहकर भी जिलों में छेड़छाड़ नहीं कर पा रही है। हरियाणा चुनाव पर गहलोत का बड़ा दावा।
हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। तमाम दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हरियाणा में बुधवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जिसके बाद 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। राजस्थान के इन 3 जिलों में बनेगी 200 किलोमीटर लंबी नहर। पार्वती काले सिंह चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य जल्द गति पकड़ेगा। इसके पहले चरण में करीब 4,694 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। नवनेरा, गलवा, बीसलपुर इसरदा लिंक परियोजना के तहत जिस 200 किलोमीटर लंबाई पर नहर सिस्टम तैयार किया जाएगा, उसके लिए भूमि अधिग्रहण होगी। इसमें करीब 5,046 लोग प्रभावित होंगे, जिसकी जमीन ली जाएगी। इसकी तैयारी के तहत अनुबंधित कंपनी ने जन सुनवाई पूरी कर ली है। इसमें प्रभावित ग्रामीणों ने आशंका जताई तो अफसरों ने फायदे गिनाए हैं। दिसंबर से पहले बदल सकती है बड़ी पर्ची, डोटासरा का बड़ा दावा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने भजनलाल सरकार पर सीधा निशाना साधा है। डोटासरा ने सीकर के प्रधान जी का जवाब में सीपीआईएम सांसद अमराराम के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में दिसंबर से पहले भजनलाल सरकार में शामिल कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी पर्ची भी बदल जाए। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि इनकी भी स्थिति जल्द साफ हो जाएगी। राजस्थान के इस नए जिले को मिले बड़ी सौगात। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के आयोजन के पहले राइजिंग राजस्थान 2024 को लेकर 23 अक्टूबर को कामा रोड स्थित फार्म हाउस में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के लिए जिला पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान में हो सकता है चिपको आंदोलन। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद क्षेत्र में स्थित सघन वन क्षेत्र के निजी पावर प्लांट के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत जिले में 1 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पेड़ों की कुल्हाड़ी चलने की संभावना है। इससे संरक्षित वन क्षेत्र की जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए संकट पैदा हो गया है। इसके साथ ही सुरम्य और सघन वन आच्छादित घाटी के वैभव भी इतिहास बनने की आशंका है। जबकि राज्य सरकार ने 2 साल पहले ही शाहबाद के 17,884 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया था। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का सपना देख रही आम जनता को लगा झटका। राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा की पालना में गत 1 सितंबर से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का ऐलान किया गया था, लेकिन 1 माह का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी लाभार्थियों को निर्धारित सब्सिडी अभी तक नसीब नहीं हो पाई है। कई किलोमीटर तक तेज धमाकों से गूंजा जैसलमेर। देश की पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी द्वारा अनुपयोगी गोला बारूद को नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारतीय सेना की कोणार्क कोर डिवीजन के अधिकारियों और जवानों ने इस कार्य को अंजाम दिया है। इस दौरान फायरिंग रेंज में एक विशाल गड्ढा खोदकर तैयार किया गया। इस गड्ढे में गोला बारूद को रखकर वायर के माध्यम से ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। फायरिंग रेंज में कई किलोमीटर तक इस ब्लास्ट के तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एमईए ने भारतीयों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों को सभी गैर जरूरी यात्राओं को करने से बचना चाहिए। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहें। सुरक्षा हालात हम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।